चेतन, पार्क में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है तुम कुछ सोच रहे हो। हाँ दादी, कल हमारी अध्यापिका कह रही थी कि भाषा का मूल आधार ध्वनि है। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। चेतन, मैं समझाती हूँ। वह देखो, वह क्या है? झूला। और वह क्या है? फूल। झूला और फूल शब्द हैं, जिनसे हमें वस्तुओं की पहचान हो रही है। झूला और फूल बोलते समय तुम्हारे मुंह से जो ध्वनियां निकली, उन्हीं से यह शब्द बने हैं। जैसे झूला, झ जमा ऊ जमा ल जमा आ। फूल, फ जमा ऊ जमा ल जमा अ। हाँ, अब समझ आया। वाह, मनीषा ने चेतन को कितने अच्छे ढंग से समझाया। चलो आगे मैं समझाती हूँ। इन ध्वनियों के और खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः कहा जा सकता है, भाषा की वह लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके, वर्ण कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वरुण, प्रेरणा, क्या हुआ? मम्मी, मैडम ने कहा है कि वर्णमाला का चार्ट बनाकर लाओ। तो इसमें परेशानी क्या है? परंतु हर वर्ण स्टिकर बनाकर लगाना है। अरे, ये तो बहुत आसान है। कैसे? ये लो स्टिकर। अब सबसे पहले चार्ट पेपर दीवार पर लगाओ। हर वर्ण को सेब के स्टिकर पर लिखकर चिपका दो। फिर एक एक वर्ण चार्ट पर लगाते जाओ। वरुण की मम्मी ने तो कितना अच्छा तरीका बताया। चलो, वरुण वाले तरीके से ही हम भी वर्णमाला सीखते हैं। वह देखो, वरुण द्वारा बने चार्ट पर प्रेरणा वर्ण पढ़ रही है। मानक हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार, अंक, विसर्ग, अह। ये स्वर नहीं है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक, अं। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग त, थ, द, ध, न। त वर्ग प, फ, ब, भ, म। प वर्ग य, र, ल, व। अंतस्थ श, श, स, ह, ऊष्म। श, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन ड़, अढ़, औ, ज, फ। आगत या गृहित ध्वनियां। वर्णमाला तो सीख ली, यह भी जान गए कि वर्ण अलग अलग प्रकार के होते हैं। आइए अब वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती और उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम
यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। सामान्यतः उनका प्रयोग नहीं होता, किंतु दूर से पुकारने और गाने में इनका प्रयोग होता है, जैसे ओम, राम, हरि आदि। संस्कृत में इन स्वरों के आगे 3 लिखने की परंपरा है, मगर हिंदी में इनके आगे 2-3 लिखने की परंपरा चल पड़ी है। स्वरों की मात्राएं, व्यंजनों के साथ जब स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है, तो स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर अपने विशेष चिन्हों के रूप में उनके साथ जुड़ते हैं। इन्हीं विशेष चिन्हों को स्वर की मात्रा कहते हैं। सभी स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर मात्रा शब्द अ, नहर, महल, कलश। आ, सारा, पालक, आकाश। इ, किताब, मिलन, सितार। ई, दीपक, महीना, दीवार। उ, गुलाब, सुबह, कुर्ता। ऊ, मूल, कपूर, गूदा। री, कृपा, वृक्ष, कृषक। ए, सेना, सवेरा, करेला। ऐ, सैनिक, पैसा, तैराक। ओ, मोर, ढोलक, कठोर। औ, पौधा, मौन, चौराहा। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग स्वर तो नहीं है, परंतु व्यंजन के साथ ये भी चिन्ह के रूप में लगते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदी के रूप में प्रयोग होता है, जैसे गंगा, गंगा, पंजा, पंजा, चंदा, चंदा, मंदिर, मंदिर। अनुनासिक, मुख व नाक दोनों से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे आंख, पांच, मूंछ। विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है। इसका चिन्ह 2 बिंदु है, जैसे प्रातः, अतः। व्यंजन, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं न कहीं रुककर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजनों को लिखा तो जा सकता है, किंतु उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, जैसे क, त, म आदि। व्यंजनों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के 2 अंग परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। इनकी संख्या 25 है। ये व्यंजन इस प्रकार हैं: वर्ग व्यंजन। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा अत्यधिक रगड़ खाने के कारण ऊष्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन संख्या में 4 हैं: श, श, स। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं: श, त्र, ज्ञ और श्र। द्वित्व व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे चम्मच, लड्डू, बच्चा, गन्ना। संयुक्ताक्षर या व्यंजन गुच्छ,
जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त होता है तो उसे संयुक्ताक्षर या व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे प्रयत्न, रक्त, मक्खी, पत्थर आदि। इन्हें 3 रूपों में लिखा जाता है। खड़ी पाई हटाकर, जैसे 11, ज्वाला, व्यक्ति, स्तुति, पत्थर आदि में। घुंडी हटाकर, जैसे क्लेश, वक्ता, क्यारी, हफ्ता, दफ्तर आदि में। हलंत के रूप में, जैसे अद्भुत, गट्ठर, विद्यार्थी, चिन्ह आदि। र के संयुक्त रूप। संयुक्त व्यंजनों में र की स्थिति भिन्न है, अतः इसे भली प्रकार समझ लेना आवश्यक है। जब र स्वर रहित होता है तो अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे पर्वत, धर्म, कर्म, वर्षा आदि में इसे रेफ कहते हैं। र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे पाई में टेढ़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है, जैसे प्रसन्न, चक्र, क्रम, चंद्र आदि में। नीचे से गोल तली वाले वर्ण ट, ठ, ड, ढ यदि स्वर रहित हो और उनके बाद र हो तो उसे पदेन रूप में लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रेन आदि में। स्वर रहित श के साथ र के संयुक्त होने पर उसका रूप श्र हो जाता है, जैसे श्रम, परिश्रम, श्रमिक, आश्रम आदि में। नुक्ता। फारसी से आए कुछ शब्दों में कुछ ध्वनियों के नीचे एक बिंदी लगती है, जिसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता इन 5 अक्षरों के नीचे लगता है, ख, ख, ग, ज, फ। हिंदी में ज और फ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे शब्द के उच्चारण और अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे सजा, सजा, फन, फन आदि। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद या ध्वनि विश्लेषण करना कहते हैं। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण हैं, कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। भारत, भ जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा अ। हिंदी या हिंदी, ह जमा इ जमा न जमा द जमा ई। भाषा, भ जमा आ जमा श जमा आ। हमने सीखा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों के साथ मिलने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं। अनुस्वार व्यंजन का प्रतीक चिन्ह है। स्वर अनुनासिक भी होते हैं। अ रहित र जब दूसरे व्यंजन के ऊपर लगता है तो उसे रेफ कहते हैं। शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।